so unhappy with my life on my last to last birthday. I remember I was ranting after celebrating my birthday that how imperfect my life was. Life is still not perfect, but I have realized one thing that things are gonna go, life has to go. But one thing that you never forget is to keep yourself happy. In the process of keeping myself happy, I realized that what do I like the most, and it is traveling. It is going here and there. So अपनी 2024 की शुरुआत करते हुए मैं चल पड़ा हूँ इस साल की पहली ट्रिप पे, एंड मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि इस साल बहुत सारी ट्रिप होनी चाहिए. सो अभी मैं रुड़की रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ से ये ट्रेन मुझे हरिद्वार उतारेगी एंड वहाँ से फिर एक और ट्रेन. सो आई रीच हरिद्वार, यू कैन सी ऑल्सो राइट देयर. एंड अभी मुझे लगभग 2 घंटा वेट करना पड़ेगा हिमांशु का. आई केम हियर अर्ली टू बी इन द सेफ साइड, एंड ट्रेन आएगी हमारी लगभग 1:30 बजे, 1:15 बजे यहाँ पे आएगी हरिद्वार पे. एंड देन विल गो. ओके, सो इट्स 7 in the morning एंड पूरी रात ट्रेवल करने के बाद वी हैव रीच्ड काठगोदाम एंड मेरे साथ है हिमांशु. अभी हम लोग यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली नैनीताल जाएंगे. अभी फिगर आउट करना पड़ेगा इवन कि जाना कैसे होगा. वी हैव नो आइडिया व्हाट वी आर गोना डू, सो स्टे ट्यून्ड. तो काठगोदाम से हमने स्कूटी रेंट की 2 दिन के लिए, क्योंकि नैनीताल में भी स्कूटी से ही घूमना मिलेगा. तो हमने सोचा कि स्कूटी लेना विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. एंड अभी नैनीताल जाते हैं, हम रास्ते में रुक गए हैं चाय पीने के लिए. एक बात बोलनी पड़ेगी कि प्लेन की चाय से बहुत ज़्यादा अच्छी है ये चाय, एक जनरल टपरी की. घूमते दिखाई देंगे. सो चेक इन करने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम आ गए हैं अपनी पहली लोकेशन पे, एंड दैट इज़ इको पार्क नैनीताल. एंड लेट्स गो इनसाइड. वेलकम. हार्दिक स्वागत है. यहाँ के ऊपर खाबड़ रास्तों से चलते हुए आप 6 अलग अलग प्राकृतिक साकल्या गुफाओं का आनंद ले सकते हैं. यही नहीं, It's fun. Sort of. Panther game now. Yo. तो गाइस बेसिकली ये हमारा एग्जैक्ट लुक वैसे ही जैसे हमारा बिचवानी है. Not really. कमी है. और यहाँ पे बागों के नाम लिखे हुए हैं जबरदस्ती. Shut up यार. काश यहाँ से चमकाता हुआ क्या है. है ना, like it could have been more fun, right? Rather than just Walking, Yeah. walking and walking. या फिर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, है ना? बहुत फिसल रहा है लड़का. And then he wants some more difficulty. So the Panther cave was a little more fun. Tiger cave was like okay, कुछ खास नहीं था, but Panther cave में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया था. एंड अभी 4 cave और बच जाती है इस जगह पे. Let's go explore. आजा गुफाओं में. कहाँ किया था? रुद्रप्रयाग. हाँ इसी. आजा गुनाह कर ले. Dude, this is insane. अभी तो इसमें कुछ दिखेगा भी नहीं दो, but like we are literally crawling. Yes. इसको देख के एक और चीज़ याद आ रही है. किसकी याद आ गई? कुमारी की गुफा. कौन सी गुफा? कौन सी गुफा की याद आ गई? What अर्थ कुमारी गुफा? The craziest among all, है ना हिमांशु? हम लिटरली रेंग के आएगा इस वहाँ से. And अभी भी. This luggage and this. Oh, that's just a small bag and a helmet. Stop exaggerating. Okay, so we are to enter in the 4th cave, Apes Cave, and it's pretty easy. I mean, not so tough. Really?
Come this way. You will find it more easy. अरे एटलीस्ट रेंगना तो नहीं पड़ेगा। क्या तेरे जूते अटक जाएंगे? Lol. मेरे तो बिल्कुल नहीं अटक रहे। Dude, that's so fun. बाकी सारे Literally, I think ऊपर जाना है फिर, है ना? एकदम चिपले हैं। Move. Okay. Yeah. After exploring all the caves, we are at the top and watching this beautiful view. पार्क में प्ले जोन भी था जो कि बहुत मज़ेदार था, तो देख के मेरा बहुत ज़्यादा मन हुआ, तो हम चले गए, किसी ने रोका भी नहीं एंड वी हैड फन. And so, this chapter is closed now. Let's start another chapter So, with having some food. We are so hungry right now. First of all, tell me, what would you rate it out of 10? According to the price, I think Yeah, it was 6. 6 only. It is fun though, but yeah, 6. So here we go at our second destination of today, श्री मां नैना देवी मंदिर. मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर तभी का है जब महादेव माता सती के मृत शरीर को लेकर जा रहे थे और माता सती के नयन यहाँ पर गिरे थे, और इसीलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी मंदिर भी है. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. This is the third part of our नैनीताल visit. अब हम करेंगे बोटिंग, जिसके रेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है. राजू ला 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 la 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 la. Okay, so there were so many top points to explore to be at the sunset, but the one we have chose is and it is the track of almost 3 kilometers. We had an option of horse riding also. हिंदी बोल लो, आप बताओ ना हिंदी में, लोगों को नहीं आती. हिंदी अनुवाद के लिए आप हैं सर. For this particular view, we have about 3 kilometers. I was really sick, but we had to come here for this. Man, to show everything. And see how deep it is. कि अगर मैं फ़ोन गया तो इसके व्यूअर्स ही देंगे मेरा फ़ोन. मेरे साथ सब्सक्राइबर्स. सो गाइस, हमारा यहाँ पे एक और चैप्टर कंप्लीट हुआ जहाँ पे हमने टिप एंड टॉप, जो कि आपको उल्टा लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसका समिट हमने पूरा कर लिया. समिट चढ़ा उतरा, और यहाँ पे हमारा एंथुसियास्टिक आर्यन 6 damn kilometers. he is sick यार. sick. You are sick, man. It was 6 damn kilometers. Can you believe this? खैर, let's go back to our pavilion. I mean our hotel. So eventually रात को हम मॉल रोड भी आए, ऑल्दो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बट मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से उसका ये टाइम ख़राब हो, तो हम लोग आए एंड हमने थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया. अगले दिन भी वर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग डे, जिसके लिए हिमांशु ने अलार्म भी लगाया था 6 बजे का, लेकिन वो बजा नहीं. बट समहाउ वी मैनेज. हम लोग 10 बजे के करीब निकल गए एंड हमारी 8 बजे के करीब ट्रेन थी काठगोदाम से, तो हमने सब कुछ किया. हम मुक्तेश्वर भी गए, उसके बाद हम भीमताल भी रुके थोड़ा एंड हमने ट्रेन भी पकड़ ली टाइम से. तो नैनीताल से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्कूटी चला के, बेचारे हिमांशु ने स्कूटी चलाई है, हम फाइनली आ गए हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर. एंड चलिए दर्शन करते हैं इसी के साथ मुक्तेश्वर महादेव के. पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इस जगह पर महादेव ने किसी दैत्य का वध किया था और उसके बाद उसको मुक्ति मिल गई थी, इसलिए इस जगह का नाम मुक्तेश्वर पड़ा. एंटर होते ही शुरुआत में मुक्तेश्वरी महादेवी का मंदिर था, जिसके हमने शुरू में दर्शन किए और उसके बाद हमने महादेव के दर्शन किए. बोलो हर हर महादेव.
वहीं पे हमें एक क्यूटू सा मंकी भी मिला जो दूसरों का प्रसाद चुरा के खा रहा था। सो नोटी ही वाज। गाइस अभी हम लोग मंदिर के दर्शन करके आए हैं, जो कि अपस्टेयर्स से आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता जा रहा था। अब इससे ठीक नीचे एक और रास्ता जा रहा है जो कि हमको रीच देगा एक ऐतिहासिक व्यू पॉइंट के लिए। ऐतिहासिक ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, लेकिन हाँ एक बहुत सुंदर व्यू पॉइंट है, ऐसा लोकल्स ने बताया है। बाकी लेट्स गो। Was the view point which we were coming for? ऊपर से दिखाई दे रहा था हमें मंदिर से इवन। ये देखा वाओ। इस बोर्ड को लोग इतना इग्नोर कर रहे हैं जितना मेरी क्रश मुझे कर रही है। इस लोकेशन के लिए इतना पागल हो रखा है एंड ऑनेस्टली फोटोज में कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि व्हाट इज दैट लोकेशन अबाउट। उसको तो खाली जाके आंखों से ही लाइक एंजॉय कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैं मुजफ्फरनगर में भूल चुका था कि धूप होती कैसी है। लाइक लिटरली 7-8 दिन हो गए थे हमारे घर पे धूप आए हुए एंड अभी यहाँ पे सनलाइट में बैठ के इट्स सो नाइस। बेचारा हिमांशु बहुत थक गया था स्कूटी चला चला के, तो फिर आगे कुछ 1 घंटा लगभग मैंने स्कूटी चलाई। तो रास्ते में से जाते हुए भीमताल जाते हुए हमें एक बहुत सुंदर सा पुराना ब्रिज दिखा जिसके लिए हम रुक गए हैं। वहाँ पे एक चाय की टपरी भी है, चाय पियेंगे और इस ब्रिज पे जाके फोटोज खिंचाएंगे। ये क्या व्यू है। नैनीताल जाने के बाद भीमताल जाना हमें काफ़ी रूखा रूखा सा लगा। बोटिंग हम ऑलरेडी कर चुके थे तो ज़्यादा कुछ खास हमारे पास था नहीं। हिडिंबा पर्वत नामक एक मंदिर था जहाँ पे मैं जाना चाहता था, बट वो भी लगभग 12 किलोमीटर दूर था, तो हम वहाँ भी नहीं गए। बट इवेंचुअली आगे देखिए क्या होता है। सो गाइज हमने बोटिंग वगैरह तो यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ नहीं की, लेकिन यहाँ पे एक मंदिर है भीमेश्वर महादेव मंदिर, तो उसका दरवाज़ा दिखते ही हम चल पड़े। सोचा कुछ तो करें कम से कम भीमताल में, तो हम आए हैं भीमेश्वर महादेव मंदिर। पांडवकालीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर। हाँ, भारत के युद्ध से पहले जब 5 पांडव भाई अलग अलग हो गए थे तब भीम महाराज हिमालय जाते हुए यहीं से होकर गुजरे। साथ ही उन्होंने एक पर्वत से गंगा नदी का उद्गम करा के भीमताल का निर्माण भी किया, इसीलिए इस जगह को भीमताल के नाम से जाना गया। लोकल्स के अकॉर्डिंग ये पीपल का वृक्ष लगभग 100 साल पुराना है। और तो हमारे मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में एक अमर वृक्ष और है जो कि इससे कहीं ज़्यादा पुराना है। तो हम चलते हैं अभी इस प्राचीन मंदिर में। हमें इन मूर्तियों की एज नहीं पता है, बट देखने से लगता है कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मूर्तियाँ हैं ये। ये तो गणेश जी की मूर्ति है हिमांशु। वी आर बैक इन काठगोदाम। हम बहुत लंबी यात्रा के बाद वापस काठगोदाम आ गए हैं। यहाँ से ट्रेन लेके मैं निकलूँगा हरिद्वार, हरिद्वार से मुजफ्फरनगर एंड हिमांशु दिल्ली जाएगा। हिमांशु कितना रेट करना चाहेगा ट्रिप को? मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि हमने स्कूटी ड्राइव करी पूरे टाइम। बहुत मज़ा आया। यस, क्योंकि हमको किसी और के पास ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ा। जब मर्जी आया उठो चलो निकल लो। So it was fun overall, right? For that scooty, which costed like around 1400. We were not going to talk about the cost, right? Yes. And 1400 में इतना सब कुछ घूम लिया हमने, and so it was like 9. It was a very budget trip, and yeah, he is rating 9 out of 10. दो ज़्यादा कुछ घूमने के लिए नहीं है। नैनीताल में लिटरली कुछ घूमने के लिए नहीं है, बट टाइम होता है ना, क्योंकि हम लोग देहरादून से हैं एंड देहरादून मसूरी है लोगों के लिए ना, बट लाइक ऑलमोस्ट सेम। हमें सब जगह जाके ऐसा लग रहा था कि यार ये चीज़ तो मसूरी में भी है। हम लोग मसूरी घूम रहे हैं, हम लोग चक्राता घूम रहे हैं, हम लोग धनौल्टी घूम रहे हैं। मुझे पूरे टाइम होता है ना कि नैनीताल टिक हो चुका है कि हाँ हम लोग ने कंप्लीट किया। ओके, सो आई आर्यन एंड हिमांशु जो कि signing out for this one and see you until the next.